आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमको या मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बोलने पाऊं। और आज हम जिस विषय पे मनन करेंगे वो ये है कि मैं पृथ्वी पर क्यों हूं। What on earth am I here for? इससे पहले हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वचन की गहराई में जाएं, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मेरा मैसेज कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा, जितना छोटे से छोटा होगा मैं कोशिश करूंगा आपको उसको समझाऊं। और कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। जो पहला वचन पाया जाता है नीति वचन की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 28 आयत में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्तों की नाई लहलाते रहेंगे हमेशा। लाइफ लॉन्ग दर कौन लहलाते रहेंगे? जो धर्मी लोग हैं। दूसरा वचन यिर्मयाह किताब, उसका 17 अध्याय, उसकी 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जब सूखा पड़ेगा, सब जगह लोग भोजन मांगेंगे, लेकिन उस समय पे भी जहां सब जगह सूखा होगा, लेकिन उस समय में भी वो पेड़ फलता रहेगा। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं जो पाया जाता है कुलुस्सी किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 16 आयत में। कुलुस्सी किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसमें परमेश्वर में, परमेश्वर ने हर एक चीज की क्या हुई? सृष्टि। उसी में हर एक चीज की सृष्टि हुई, चाहे वे स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड। सब कुछ परमेश्वर से शुरू होता है। सब कुछ, हमारे जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक सब एक चीज परमेश्वर से शुरुआत होती है। जब हम मर भी जाते हैं तो अनंत जीवन में हमारी परमेश्वर में एक शुरुआत होती है। और परमेश्वर की शुरुआत होती है, चाहे वो अधिकार हो, चाहे वो सिंहासन हो, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे प्रभुताएं हो, हर एक चीज परमेश्वर से शुरुआत होती है। और आज हम जानेंगे कि हम इस पृथ्वी पे क्यों हैं, और इस सवाल का जवाब हमको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारे बातों के बारे में आज के दिन हम बात करेंगे। ये जिंदगी केवल हमारे बारे में नहीं है। सबसे चीज शुरुआत होती है परमेश्वर से। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड। हर एक चीज, जीवन की हर एक चीज की शुरुआत परमेश्वर होती है। हमारी व्यक्तिगत रुचि क्या है, हमारे मन की शांति के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो खुशी है, और चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारा परिवार, हमारा व्यवसाय, हमारी सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हर एक चीज में हमको परमेश्वर का उन सारी चीजों में होना अनिवार्य है। हम जब इस पृथ्वी पे हैं, हम यहाँ क्यों हैं? क्यों परमेश्वर ने इस साल 2026 में परमेश्वर ने चाहा कि हम जो दिन आज देख रहे हैं उसको हम क्यों देखें? आगे हमें जो दिन देखना है उसमें हमें क्या करना है, क्या मकसद है हमारे जीवन का, हम क्यों हैं जिंदा आज के दिन? ये सवाल बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक बड़ा आदमी के लिए, ये तो हमारी लाइफ लॉन्ग रहता है। जब से हम पैदा हुए तब से लेके भोजन हमारी प्राथमिकता रही है, हमारे लिए हमारे कपड़े प्राथमिकता रही है, हमारे लिए हमारा आसपास के जो रिश्ते हैं वो प्राथमिकता रहे हैं। लेकिन इन सारी प्राथमिकताओं के बीच में परमेश्वर हमारी प्राथमिकताएं केवल संडेज का है, या मॉर्निंग प्रेयर या नाइट प्रेयर। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने पढ़ा कुलुस्सी किताब पहला अध्याय की 16, जहां पे लिखा है कि हम उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजे गए हैं। यिर्मयाह किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले मैंने तेरी रचना गर्भ में ही की, मैं तुझे जानता हूं।
जब हम गर्भ में थे उससे पहले परमेश्वर हमको जानता है। और परमेश्वर कैसे जानता है? क्योंकि उसने हमें बनते हुए देखा है। जो हम पाते हैं भजन संहिता 139 उसका 13 से लेकर 18 तक पढ़िए। जब हम माँ के गर्भ में थे, उसने हमको बनते हुए देखा। उसने हमारे हर एक नसें रोकी गई, जैसे वो एक एक चीज हड्डी बढ़ती गई, हमारा दिमाग ब्रेन विकसित होता गया। उस 9 महीने जहां हमें कोई दिक्कत था, आज सोनोग्राफी आई है, तब हम भी उतना क्लैरिटी नहीं देख सकते जितनी क्लियर परमेश्वर की आंखें हैं। वो माइक्रोस्कोप वाली आंखें, जहां वो हमें हर एक तरीके से बुनता है, जहां वो हर एक चीज को ठीक करता है, जहां वो हर एक चीज को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाता है, जहां वो हर एक चीज के ऊपर निगरानी रखता है, जहां कोई आंखें हमको नहीं दे सकती, वहां वो स्वर्गीय आंखें हमको देखती हैं। केवल उन 9 महीनों में नहीं, परंतु हमारी मृत्यु तक वो आंखें हमसे कभी ओझल नहीं होती है। उसकी वो आंखें हमें पे हमेशा सदैव लगी रहती है। हालेलुया! ये परमेश्वर की महिमा है जो हम पे से अपनी आंखें का, ना वो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। इससे पहले हम परमेश्वर को जाने, इससे पहले इससे पहले कि हम परमेश्वर को जानते, हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमको जानता है। बिफोर वी नो गॉड, गॉड न्यू अस। हम परमेश्वर को आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमको तब से जानता है जब हम उस परमेश्वर को नहीं जानते थे। सदियों से इंसान एक सवालों के जवाब ढूंढ रहा, कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा ऑब्वियसली, है ना, जिसमें से प्राथमिकता ये होती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मेरे जीवन का आखिरकार मकसद क्या। आज मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है ना, एक फिल्म का भी डायलॉग है, तेरे पास क्या है। आज कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि मेरे पास परमेश्वर है। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे भविष्य में मेरे साथ परमेश्वर है। और ये सवाल आज के नहीं है, ये हमेशा से लोगों के मन में आए हैं कि हम क्यों, हमारा मकसद क्या है, मैं क्या चाहता हूं, हमारा हम जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब तक हमारा जीवन का केंद्र हम स्वयं के ऊपर रखते रहेंगे, जब तक हमारी आंखें केवल हमारे सामने के आईने पे टिकी रहेंगी, जहां हम खुद को ही निहारते रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें परमेश्वर से अपनी निगाहों को पहुंचाएं, तो हमें अपने ऊपर से आंखें हटाना पड़ेंगी और परमेश्वर की ओर हमको निहारना पड़ेगा। तब हम अपने जीवन का मकसद, हमारा उद्देश्य हम जान पाएंगे। आज हम नहीं जानते। कई लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन कई हैं जो नहीं जानते। और मैं जो नहीं जानते, मैं आज के दिन उनसे बात करना चाहता हूं। क्यों हमें और हम ये जीवन का मकसद कैसे जान सकते हैं? उस सृष्टिकर्ता से, जिसने हम सृष्टि को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो सृष्टिकर्ता ही, क्योंकि हमने खुद को नहीं बनाया, इसलिए हम नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये मेरे सामने पानी की बोतल रखी है, इस बोतल को नहीं पता। वैसे ये तो खैर नॉन लिविंग हो गई, ये इसमें जीवन नहीं है, लेकिन सिमिलरली अगर जीवित व्यक्ति है तो उसको बनाने वाला एक आविष्कारक ही बता सकता है कि आज मैंने फलानी चीज बनाई है, ये ब्लूटूथ डिवाइस बनाया है, इससे आप बिना फोन को अपने हाथ में लिए आप बस उसका एक बटन दबाइए और ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है आपकी बात करा देगा। ये फोन, ये टेक्नोलॉजी आविष्कारक ही बता सकता है कि उसके आविष्कार का मकसद क्या है। वैसे ही हमारा सृष्टिकर्ता ही बता सकता है कि हम जो उसकी सृष्टि है, हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन को कहाँ हमको लेके जाना है, वो परमेश्वर ही हमको बता सकता है। परमेश्वर के द्वारा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ही हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारा अर्थ, हमारा महत्व, हमारी किस्मत, हर एक चीज हम केवल परमेश्वर में ही हम पा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं पा सकते। हम जितना कोशिश कर लें, हम चाहें, अभी मैं बताऊं, आज का एक ऐसा पीढ़ी चल रही है जहां पे कई प्रेरणादायक कोटेशंस हमारे सामने रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं, किताबें हैं, प्रेरणा से भरे तमाम संदेश है। व्हाट्सएप उठा के देखिए, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक मोटिवेशन। लग रहा हो नहीं लग रहा, आज इतना मोटिवेशन के आसपास हम गिरे हुए हैं कि हमको वो मोटिवेशन देख के हम उसको डिलीट कर देते हैं। कौन पढ़े? ऐसी तमाम किताबें, हाउ टू इन्फ्लुएंस, और तमाम किताबें हैं, लेकिन ये सारी चीजें देखने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इनसे हमें परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया और वो हमसे क्या चाहता है, ये आपको संसार में किसी हद तक टू सम एक्सटेंट दे आर गुड, लेकिन कभी हार ना माने, कभी कोई अपने सपनों को ऊंचा सोचे, थिंक बिगर बिगेस्ट,
ये सब चीजें ठीक है, अपनी जगह इनका एक महत्व है, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन ये आपको उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। ये आपको संसार में जरूर एक पोजीशन दे देंगी, संसार में जरूर आपको ये एक लिमिट तक पहुंचा देगी, लेकिन ये आपके जीवन का आधार नहीं है। हमारे जीवन का आधार वो सृष्टि करता है जिसने सृष्टि को बनाया, वो आविष्कारक है जिसने इस आविष्कार को बनाया, वो सुंदर परमेश्वर है जिसने सुंदर जीवन को बनाया, वो स्रोत है, वो हमारे जीवन का कोई पॉइंट नहीं है जहां से हमको लाइफ शुरू करना है, वो तो उसका मूल केंद्र है, वो तो उसका वो तो सूत्र है उसका। और परमेश्वर से मैं एक प्रार्थना निरंतर करता था कि परमेश्वर मुझको मार, मेरे अंदर से वो संसार को मार, जैसे पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मैं कहता हूं हर एक दिन हर एक रात की परमेश्वर मेरे अंदर से जो इंसानी जज्बात आज तक, इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह में आकर हम पाप नहीं कर, पाप करने की क्षमता हम में से कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जब तक यीशु मसीह क्रूस पे था, शैतान उसको उकसाता रहा कि किसी न किसी तरह से वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते। अगर आप ये सोचते हैं कि हम मसीह में आकर हम पाप करने की क्षमता मानने तक खत्म नहीं हो सकती, हमारा खून जब तक इस शरीर में बह रहा है तब तक आप पाप करने के लिए कैपेबल है। यीशु मसीह था तभी तो शैतान उसकी परीक्षा लेता था, क्योंकि वो जानता था कि वो इंसान के रूप में वो पाप कर सकता है, वरना कौन टाइम वेस्ट करता यीशु मसीह पे। हमेशा कई सोचते कि यीशु मसीह दैविक था, लेकिन वो इंसान भी था। इसलिए तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती किताब में और तमाम सुसमाचार किताबों में कि जब शैतान आया उसकी परीक्षा करी, मंदिर से गिरा ले मुझको झुक के दंडवत करते, पत्थर को रोटी बना, क्यों वो चैलेंज कर रहा था? क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह जो है वो पाप कर सकता है। और वो मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, मृत्यु तक में उस दुष्ट के द्वारा उसने बुलवाया कि यदि तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र तो हम अपने आप को उतार लो, हमको ही बचा ले। आखिरी मोमेंट तक यीशु मसीह की परीक्षा होती रही। तो यदि हम सोचते हैं कि हम पे पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम अन्य भाषाएं बोलते हैं, हमसे चंगाइयां हो रही हैं, तमाम चीजों को परमेश्वर को यूज कर, इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र है, नहीं है, हमें तो कोई पवित्र नहीं है। हम हर दिन कैपेबल है, हर दिन हमारा नवीकरण होता है, हर दिन हम परमेश्वर में अंश करके बदलते हैं। कभी एकदम से हम नहीं बदल सकते, हम रोज थोड़ा थोड़ा अंश पॉइंट बाय पॉइंट करके एक बूंद बूंद करके हम समुद्र बनते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया, हम इस पृथ्वी पे क्यों है। कई लोग जो आज इन सवालों का यदि जवाब ढूंढेंगे तो लोग बाग सबसे पहला तरीका जो अपनाते हैं वो है अनुमान लगाते हैं, गैसिंग वर्क। लोग बाग ज्यादातर लोग अनुमान लगाते हैं और ज्यादातर लोग इसी रास्ते को चुनते हैं जहां वो अंदाजा लगाते हैं, सिद्धांत लगाते हैं कि भाई हमने ऐसा सीखा है, सोचते हैं अनुमान है ना कि भाई ये प्रथाएं चली आ रही हैं तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, है ना, अपना बस उसी सोच को वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ नहीं पाना चाहते हैं, उसी सोच को आगे कंटिन्यू। भाई ये फलाने का आविष्कार, ये उस तरह से परमेश्वर ने उसको हीलिंग दिया है, उसके पैसे के संकट को उतारा या उसके कर्जे को उतारा, भाई फलाना व्यक्ति के जीवन में ये कार्य हुआ तो ये हमारे नहीं 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 नहीं। अब समझिए, परमेश्वर जो है, अनुमान लगाना बंद करिए, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानिए, तब आप सही रास्ते। देखिए हर एक तरीका हमारे से, जैसे हमारे सबकी हाथ की रेखाएं अलग है, वैसे ही परमेश्वर का कार्य करने का हर व्यक्ति के जीवन पे जो जिसकी जैसी समझ है, परमेश्वर उसके जीवन पे वैसे ही कार्य करता है। हम दूसरे के सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं लगा सकते, हम दूसरे को बाइबल को अपनी बाइबल बना के नहीं पढ़ सकते। मतलब बाइबल तो सबकी एक जैसी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जैसा उस व्यक्ति के जीवन में वो सिमिलरली सेम टू सेम वैसा मेरे जीवन में होगा, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। और इसी चक्कर में कई लोग निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि यार फलाने व्यक्ति को तो परमेश्वर आशीष दे रहा है, मैं भी तो सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ, सुबह शाम रात को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो उसने करा वो करा, लेकिन आज मुझको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तुझे प्रार्थना करनी है तो गुप्त में जा और मैं मुझसे तू प्रार्थना कर, और जो मैं तेरी गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझको फल दूंगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर गुप्त स्थान में मौजूद होता है। ये नहीं कि नहीं अरे चलो प्रार्थना करते हैं तो अरे परमेश्वर, अरे सुनो फलाना व्यक्ति आ, चलो चलो प्रार्थना करने बैठ रहा है, चलो नहीं नहीं नहीं, आप इससे पहले कि वहां पहुंचे, एवरीवेयर गॉड ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंस है, वो हर जगह हर समय पे विराजमान है, हर जगह वो उपस्थित है। तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर जहां पे हमेशा से रहता है। ये नहीं कि हमारे जाने के बाद वहां परमेश्वर आता है, नहीं, हमारे जाने से पहले वो परमेश्वर वहां रहता है। तो अनुमान, दूसरों के अनुभवों को अपने जीवन में लाना छोड़िए, आपको अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना पड़ेगा। अपना अनुमान
लगाना छोड़ के अपने परमेश्वर को जानना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ह्यूग मोरहेड करके, अब मैं जाने सही नाम ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, मतलब सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ह्यूग मोरहेड करके एक फिलॉसफी के प्रोफेसर है। और करीबन कई लोगों ने, करीबन अनुमानित 250 लोगों ने करीबन उनसे एक सवाल पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है, और उन्होंने अपना अंदाजा भी उसके साथ साथ भेजा। कईयों ने कहा कई प्रोफेसरों ने, कई वैज्ञानिकों ने, लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने उनको लिखा कि जीवन का अर्थ क्या है, और साथ साथ अपना अनुभव भी भेजा। उन्होंने, कईयों ने कहा कि हम तो बस जीवन को तुक्के लगा लगा के जिए जा रहे हैं। कईयों ने कहा कि हमको नहीं पता भाई कि जीवन का अर्थ क्या है, जो मन में आता है वो हम कर देते हैं, हमको नहीं मालूम, आप बताइए। और डॉक्टर ह्यूग मोरहेड कहते हैं कि अनुमान नहीं, प्रकाशन। जब तक आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते। और वो प्रकाशन वो ही दे सकता है जिसका नाम परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही है जो आपको, क्योंकि एक आविष्कारक ही आविष्कार को बता सकता है कि तुझे क्या करना, किस मकसद से मैं तुझे बनाया है। अगर ये बोतल में पानी पी रहा हूं तो इसका मकसद है कि इसको मैं, बॉटल को मैं स्टोर करके रख सकता हूं, यहां से वहां मैं कैरी कर सकता हूं, और इसको मैं, ये पानी दूषित ना हो इसलिए इसके अंदर कैप लगा हुआ है। इतनी मेरे को क्षमता की जरूरत है तो मैं 1 लीटर पानी अपने साथ कैरी कर सकता हूं। ये पर्पस है इस बोतल का, और मैं इसमें कितने समय तक मैं पानी को ठंडा रख सकता हूं या गर्म रख सकता हूं, ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन होता है। तो आविष्कारक ही बता सकता है कि उसके आविष्कार का मकसद क्या है। और हमको प्रकाशन मिलता है परमेश्वर के वचन से, जो वचन हमारे सामने से कई राजाओं के हाथों से निकला, कई ट्रांसलेशंस के हाथों में गुजरा। इस बाइबल के चक्कर में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। और ये प्रकाशन है जो बच बच के आज हमारे पास आए, जिसको आप और हम एक कोने में धूल के कारण रखे रहने देते हैं, या आज आप और हम जिसके द्वारा अपने सवालों का जवाब पाते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि बाइबल को वो कैसे रखता है, या बाइबल उसके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन प्रकाशन इसी वचन में से मिलता है। हमारा मकसद हमको इसी वचन में से, हमको हमारा जीवन का मकसद हमको इसी वचन में से लिखा है। बाइबल का परमेश्वर हमको कभी भी अंधकार में नहीं छोड़ना चाहता, वो हमारे हर सवालों का जवाब देना चाहता है। कि हम बस यही सोचते रहें कि हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों, नहीं। बाइबल हमको हर एक सवाल का जवाब देती है कि हमको जीवन में कैसे कार्य करना है, हमारा भविष्य में हमको कैसे कार्य करना है। और इसका जवाब हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत में, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेंट की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वो ज्ञान है जिसके द्वारा हमारी महिमा होगी, जिसके द्वारा हम वो बन पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। वो भेद का ज्ञान है, और वो हर एक ज्ञान, हर एक प्रकाशन नहीं करता, जो उससे मांगता है। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर वो भूख और प्यास है तो प्रकाशन आपको मिलेगा, वो प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा। वो प्रकाशन आपको ही नहीं परंतु आपके परिवार को भी वो परमेश्वर का प्रकाशन नया जीवन दे देगा। परमेश्वर हमारे जीवन का, जैसे मैंने आपको बताया, केवल कोई शुरुआती बिंदु नहीं है, वो सोत्र है। वो केवल एक किनारा नहीं है जहां जाके आपने नहा लिया, नहीं, वो सोत्र है जहां से वो जीवन की धारा निकली है। जहां किनारे में नहा रहे हैं वहां तो न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने नहाया होगा, उसके पीछे जहां से पानी बह के आ रहा है न जाने कौन सा जानवर उसके अंदर मरा पड़ा होगा, जाने कौन सा विष न लाया, किसने किसको कितना कौन सा विष दिया होगा, कहाँ पे कौन सी गंदगी बह रही, कौन सा नाला बह रहा होगा, कौन सी गंदगी उससे तो होकर निकल रही होगी। नहीं, वहां से आप प्योरीफाई नहीं हो सकते, वो कोई बिंदु नहीं है परमेश्वर। लेकिन जब आप उसके साथ एक रिश्ते में बन जाते हैं, वो आपको जहां से वो ज्ञान फूटा है, जहां से वो धारा निकली है, वहां का वो फ्रेशनेस आपको, वहां की वो फ्रेशनेस आपको देता है। इफिसियों 1:11 में इस प्रकार से लिखा है, उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। इच्छा के अनुसार परमेश्वर सब कुछ करता है, किसी की पहले से जो हमारे लिए ठहराई गई है, ताकि हम क्या बने, उसके लिए मीरास बने, एक लाइफ बने, जिसके एक जीवन बने जिसमें मधुरता हो, जिसमें महिमा हो, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही ठहराई है।
और वो हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसका प्रकाशन अपने जीवन में पाए। 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं कि हम अपनी पहचान और मकसद में कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात है रिश्ता। जैसे मैंने बताया, वो कमरे में जहां परमेश्वर कह रहा है कि गुप्त में जाके प्रार्थना कर, वहां आपके जाने से पहले परमेश्वर मौजूद है। हर एक चीज परमेश्वर ने हमारे बनाने से पहले हमारे लिए बना के रखी है। इससे पहले कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर हमको जानता है, और वो जानता है तो इसलिए वो कहता है कि तू मुझसे रिश्ता बना, ताकि तू मुझको भी जानने पाए। मैं तो तुझे जानता हूं, तुझे क्या चाहिए वो भी मैं जानता हूं, लेकिन तुझे मुझको जानना पड़ेगा ताकि मैं जो चाहता हूं वो तू करने पाए। और वो बन पाएगा तू जब तू एक रिश्ते में आएगा। परमेश्वर हमारे बारे में बहुत पहले से सोच रहा है, इससे पहले कि हम परमेश्वर के बारे में सोचें। जब हम अपने माँ के घर में थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब भी परमेश्वर हमको जानता था। जब हमने उससे प्यार करना शुरू भी नहीं किया था, तब उसने अपने प्यार के कारण हमको अपना जीवन दे दिया। जब हमने उसके लिए पहली बार हाथ जब हमने उसके सामने जोड़ा, जब हम उसके सामने पहली बार प्रार्थना करने के लिए गए, उससे पहले भी वो हमको उतना ही प्यार करता था, बचा के लाया। हर खतरों से, हर संकटों से परमेश्वर हमको बचा के लाया। इसलिए पहले कि हम परमेश्वर को जाने, वो हमको जानता है। अब याद करिए उत्पत्ति का समय, आदम हव्वा को बनाने से पहले हर एक चीज, तमाम वो गैलेक्सीज, तमाम वो प्लेनेट, 9 प्लेनेट हम जानते हैं। आज वॉयेजर 1 जो साइंटिस्टों ने 1977 में मेरे ख्याल से भेजा था, वो वॉयेजर 1 आज हजारों लाखों करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है, और आज भी कुछ कुछ फोटोज वो भेजता रहता है, और वो बता रहा है। और जब हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष के बारे में, कितना बड़ा है, हम तो एक बिंदु की भी बिंदु है। और उन तमाम ग्रहों, उन तमाम मिल्की गैलेक्सियों में से परमेश्वर ने हमारी गैलेक्सी को देखा, उस बनाया, और उस गैलेक्सी में से परमेश्वर ने तमाम उन ग्रहों को, जिसमें हमारे आसपास है, उन ग्रहों में से परमेश्वर ने पृथ्वी को चुना। उस पृथ्वी में से कई देश थे, उन देशों में से परमेश्वर ने हमारे देश को देखा, हमारे देश को जाना, हमारे देश को हमको मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश में परमेश्वर ने हमको प्लांट किया। हमारे देश में कई एक प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में परमेश्वर ने हमारे प्रदेश को चुना। हमारे प्रदेश में कई शहर हैं, परमेश्वर ने हमारे शहर को चुना। हमारे शहर में कई गांव हैं, परमेश्वर ने हमारे गांव या हमारी सोसाइटी या हमारी कॉलोनी में चुना, हमारी कॉलोनी को चुना। हमारी कॉलोनी में हजारों लाखों घर हैं, परमेश्वर ने हमारे घर को चुना। और हमारे घर में जब आज आप और हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वो परमेश्वर आज भी हमको देख रहा है। इतने यूनिक है हम, इतने ग्रहों में से, इतने देशों में से, इतने शहरों में से, इतने प्रदेशों में से, इतनी कॉलोनी में, इतने करोड़ों अरबों लोगों के बीच में से परमेश्वर आज आपको और मुझको देख रहा है। वो चाहता है कि आप उसके साथ रिश्ता रखें। आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सपने देखते हैं, उसके बारे में कई एक चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इससे पहले उसके लिए कुछ करें। उसने आपके लिए पूरा बगीचा बना कर रख दिया। आदम के पहले उसके लिए जरूरत की, चाहे वो दिखी हो चाहे अनदेखी, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, जो हमें नहीं दिखती, वो भी परमेश्वर ने हमको बनाई। और तमाम वो प्रकार के सुंदर हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, एक जानवर नहीं बनाया, शेर, घोड़ा, हाथी, ये नहीं, हजारों प्रकार की प्रजातियां, हजारों प्रकार के पेड़, हजारों प्रकार के पक्षी, खूबसूरत फूल, खूबसूरत और मीठे फल, तमाम सब्जियां, तमाम पेड़, ओहो कितना खूबसूरत, नदियां, झरने, पहाड़, खूबसूरत चीजें खुदा ने हमको बनाने से पहले हमारे लिए बना के। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुमको किन वस्तुएं घटी होती है, और मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करता। आदम ने नहीं मांगा था, जो उसके सामने से परमेश्वर ने पहले उसके लिए बना के रख दिया था। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, मुझ पे भरोसा करके तो देख, और मैं तेरे लिए आसमान के झरोखे खोल दूंगा। भले वो बात 10वां अंश के लिए, लेकिन आज आप परमेश्वर मांग के देखिए, वो क्यों नहीं आपके लिए वो करेगा। जब आप उसको अपना एक कदम बढ़ाएंगे, वो क्यों नहीं आपके लिए 4 कदमों को बढ़ाएगा। आपके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इस अंतरिक्ष में हमारा जीवन का रोल बहुत बड़ा है, और जो आप ही पूरा कर सकते, जो मैं ही पूरा कर सकता हूं। हमारा एक कॉस्मोलॉजिकल एक रिश्ता है, और वो हम अपना ये एक योगदान है जो हम तभी समझ सकते जब हम सृष्टिकर्ता से पूछते हैं कि हम परमेश्वर क्यों बनाए गए।
हमारा मकसद क्या है, हमारा तात्पर्य, वो हमको मिलता है केवल प्रकाशन के द्वारा कि हम इस पृथ्वी पे क्यों हैं। क्योंकि हम जब उसको अपना अपना जब हम उसके साथ रिश्ते में आएंगे, जब हम परमेश्वर के बारे में उसके साथ अपने एक रिश्ते में आएंगे, जब हम उसके बारे में निरंतर सोचेंगे, जब हम उसके बारे में निरंतर प्रकाशन पाते जाएंगे, जब हम जान लेंगे कि हमारा एक मकसद है, जो इस पूरे सृष्टि के अंदर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तब परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, हमको अपनी बातों को रिवील करेगा, बताएगा कि आज बेटे या बेटी तेरे लिए ये जरूरी है, आज तो इसको ये करना चाहिए, ये मैं चाहता हूं कि तेरे लिए ये प्लानिंग मैंने तेरे लिए करके रखी है। जब मैं तुझको बना के फलाने घर में फलाने व्यक्ति को तेरा माँ बाप बना के, फलाने व्यक्तियों को तेरा रिश्तेदार बना के, फलाने समय में मैं तेरे को भेजा। आज हमें 2026 में परमेश्वर हमारे मकसद से हमको रूबरू कराने को तैयार है, और वो तभी हम कर पाएंगे जब हम परमेश्वर कहेंगे, परमेश्वर तू हमको बता कि हम क्यों आए। जब हमने मकसद पा जाते, जीवन के हर एक चीज में हम आनंद में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम जीवन में तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो परमेश्वर के बिना हमारे जीवन का कोई भी मकसद नहीं है। हर एक चीज की शुरुआत परमेश्वर पे होती है, और हर एक चीज का अंत भी परमेश्वर को होता है। यदि आप परमेश्वर को आज अपने जीवन का प्रथम भाग चुनने, वो आपके सर को कभी लज्जित नहीं होने देगा। यदि आज आप उसके साथ जुड़ते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रकाशन चाहिए, वो आपको प्रकाशन अपना जरूर देगा। वो आपको प्रकाशन देने में कदाचित देर ना करेगा, परंतु अपना प्रकाशन आपको देगा। आपके सर को वो ऊंचा उठाएगा, आपको पूंछ नहीं परंतु सर वो बनाएगा। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को आगे देता है, परमेश्वर केवल महिमा लेना नहीं परंतु महिमा देना भी जानता है। वो आपके सर को, यदि आप अपने सर को परमेश्वर के सामने झुकाते हैं, तो परमेश्वर संसार के सामने आपके सर को ऊंचा करना भी जानता है। एक औरत की कहानी मुझे याद आ रही है, मतलब कहानी नहीं है, मतलब व्यक्ति एक सही दृष्टांत है जो हुआ कि एक औरत थी, एक गांव की, है ना। उन गांव में चर्च में कम्युनिटी चर्च लगते हैं, है ना। चर्च के सब लोग आते हैं, अपना लाते हैं सामान वामान, और है ना खाना पीना चर्च के बाद होता है। वहीं पे खाना पूरे दिन भर के चर्च लगते हैं गाँव में, है ना। मैं कई ऐसे चर्चेस में गया हूँ जहाँ आदमी सुबह जाता है और आराम से दोपहर खाना पीना खा के अपना घर पे वो आता है। तो वहीं की एक औरत की कहानी है जो नई मसीह में आई थी, है ना, और उसको मसीह में प्रेम हो गया, उसने अपने मकसद को पा लिया, उसका रिश्ता परमेश्वर ने मजबूत था, परमेश्वर को हीलिंग दी, उसके परिवार में परमेश्वर कार्य कर रहा था। और वो बड़ा, हर संडे वो आती थी अपने घर से कुछ ना कुछ, कभी फल ले आती थी, गांव के किसान लोग हैं, कभी फल ले आए, कभी सब्जी ले आए, कभी गेहूं ले आए, कभी चावल ले आए, कभी है ना दाल ले आए, ऐसे करके है ना सब लोग, गांव के लोग जो थे अपना अपना ऑफरिंग चर्च में लाते थे। और वो औरत हर संडे कुछ ना कुछ अपने घर से वो लेके जाती थी। कि गाँव में ना इतना ऑफरिंग का तो वैल्यू होती है, लेकिन खासतौर पर जो आदमी लोग आपस में एक दूसरे को मतलब खाना पीना खिलाते हैं, उसको ज्यादा महत्व वो लोग देते हैं, ठीक है ना। तो वो औरत हर संडे कुछ ना कुछ लाती थी, परमेश्वर बड़ी आनंद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रही थी, बढ़ रही थी। और एक संडे की बात है, छोटी करता हूँ स्टोरी को। तो एक संडे की बात है, किसने कहा, मतलब संडे से पहले ऑब्वियसली सैटरडे, तो उसने कहा कि भाई अब चावल हुए, चावल की कटाई हुई, तो मैं चावल एक जो है चर्च में जाके मैं दूंगा। और उसने जो उसके घर में काम करने वाले थे, तो उसको लड़के बुलाया कि फटाफट बोरी को चावल से भर दो, है। तो उसने बोरी वगैरह अपना पूरा सिलसिला के उसके लड़के ने कि कल सुबह तुम मेरे साथ चर्च चलना, तो वहां से उतार देना, मैं चर्च में दूंगी, ठीक है। तो वो चली गई। अब उसके औरत में अकेली वही विश्वास में थी, उसके परिवार का कोई विश्वास नहीं था। उसके पति को बड़ी गुन्नस आती थी कि भाई हर संडे कुछ ना कुछ ले जाती है, और इस बार तो मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। तो जब वो जाके अपनी औरत अपना चावल वावल भर के बोरी में जाके सोने को चली गई, तो उसका पति आया और उसने सारे चावल को उसमें से खाली करा, और उसने सारी राख जो उसने आसपास की, उसने सारी राख को उठाया और उसमें बोरी में उसने भर दिया। कि अब देखो कल इसकी क्या खींचा लेदर होगी चर्च में, चल देखो सब इसका कैसा मजाक उड़ाएंगे, कल बहुत प्रभु 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 करती है, अब देखता हूँ मैं क्या हाल होता है कल इसका, जब सब इस पे हंसेंगे, कल जब सब इसकी बेइज्जती करेंगे तब मजा आएगा मेरे को। और वो भी अपना बोरी सिलसिला के अपना जाके लेट गया। सुबह वो औरत का उठी, अपना सब चर्च के लिए तैयार वगैरह हुई, लड़के को बुलाया, लड़के ने अपना बोरी साइकिल पे रखी। उसको क्या है ना, लड़के को उतना उसने मतलब लड़का ना उसके साथ चल दिया, बोरी रख के अपना, और चर्च पहुंचे। चर्च पहुंचने के बाद भैया वो लड़का अपने जाकर चला गया और बोरी वहां पे वो रख के चला दिया। अब क्या होता था चर्च में, जब ऑफरिंग सब मैसेज वगैरह हो गए, तो जब ऑफरिंग का समय आता था तो वहाँ पे 7, 8, 10 ड्रम रखे रहते थे कि भैया जो जो चावल वाला चावल में डाल दे, दाल वाला दाल में डाल दे, सब्जी वाला सब्जी में, फल वाला फल में, है ना। अलग अलग चीजें जो अलग अलग चीजें, अलग अलग चावल गेहूँ जो भी लाते थे सब अपने बोरे में अपने अपने ड्रम के अंदर डाल देते थे।
तो अब क्या हुआ कि भाई सब लाइन में लगते थे, है ना, तो अपने लाइन में एक पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, ऐसा करके सब लाइन में लग के अपना आगे पहुंच गया। उस औरत के आगे 2-3 लोग बचे थे, तो उसने वहां से अशर अनाउंस करता है कि भैया अपना अपना बोरी खोलिए, ताकि फटाफट जो देने वाली चीजें दे के आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे हो, ताकि हम लोग उसको वाइंड अप कर सके, जल्दी से क्लोज करें। तो सब अपना अपना बोरी खोलने लगे, है ना, और आगे डालते चले आ रहे हैं। अब उस औरत ने भी धीरे धीरे अपना बोरी खोलना चालू करा। उसने देख के वो था जो यार, रात को तो मैंने इसमें चावल भरे थे, अब इसके अंदर राख कहां से आ गई। अब वो औरत पसीने पसीने, घबराहट, हे प्रभु ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसको तो भैया, उसका तो दिमाग सुन हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्राण पखेरु उड़ गए उसके। भैया मैं क्या करूंगी, मतलब लिटरली प्राण पखेरु नहीं उड़ गए, कहने का सोच में उसका, यार अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जो उसका पति चाहता था वो भी वैसे ही सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगा। और उसके मन से दुआ निकल लगी, प्रभु मैं तेरे, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, परमेश्वर मुझको संभाल, परमेश्वर मेरे को नहीं पता ये कैसे हो गया, तू जानता है परमेश्वर मैं तुझे क्या देने आई थी, और आज इस बोरी में क्या निकल रहा उसको समझ में नहीं आ रहा। वो तमाम प्रार्थनाएं परमेश्वर से करेगी, परमेश्वर तू मुझको बचा, परमेश्वर मेरा सम्मान तेरे हाथों में है, मेरी महिमा तेरे हाथों में, मेरी गरिमा तेरे हाथों में है परमेश्वर आज। और वो डरती कपकपाती बढ़ रही है आगे, सामने वाला, उसके आगे एक ही आदमी रह गया, उसने भी अपनी बोरी उठा के डालना चाहिए। उसी बीच में पास्टर जी आते हैं पुलपिट पे, और वो कहते हैं कि देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सारी चीजें चर्च में लेके आते हैं, उन सब चीजों की धन्यवाद, आप बड़े प्रेम से मेहनत से लेके आते हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया चर्च के बाद हम लोग जब सब लोग खा पी लेते हैं, तमाम सारे बर्तन हो जाते हैं, तो आप सब लोग अच्छा है, सब कुछ लाते हैं, लेकिन आप में जो कुछ लोग ना घर से अपना राख ले आया करिए, ताकि जो बर्तन है वो हम लोग उससे अच्छी तरीके से धो सके। गाँव है, वहाँ साबुन नहीं, राख से हम लोग नहीं धोए हैं अपने, है ना, तो राख इंपॉर्टेंट है। और ये उस औरत का चेहरा जो उदासीनता में आंसुओं से घिरा हुआ था, वो दोनों हाथ उठा के बोली, अरे पास्टर जी आज तो मैं बोरी भर के राख लाई हूं, जितना धोना है उतना धोइए। ये वो परमेश्वर है जिससे आज मैं आपसे रिश्ता जोड़ने की बात कर, कि जब आपको कोई नहीं देखता, जब आपको कोई नहीं सुनता, जब आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जब हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपकी बेइज्जती हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपका सर झुक जाए, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ही मेरा घमंड है, तू ही मेरे सर को ऊंचा करने वाला। भजन संगीता 3:3 में, तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर जो महिमा लेता है, वो महिमा देना भी जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको प्रकाशन दीजिएगा कि हम जाने कि हम इस पृथ्वी पे क्यों हैं, क्योंकि प्रभु हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। और आज हमने जब इस बात को जाना है कि हम तेरे द्वारा और तेरे लिए बनाए गए, होने दे परमेश्वर हम तेरी महिमा निरंतर करते चले जाएं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। केवल कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। यदि मैसेज लिखा अच्छा लगा तो आप जरूर, इन सारी चीज़ों भी होता है वो सब आप जरूर करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, और जल्द से जल्द हमारा अगला वीडियो भी आएगा, तो उस समय तक आप इंतजार करिए। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आने वाले दिनों में हम सुनेंगे, तो हर एक बात के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिले, हम घटे और वो बढ़े। आप सबको जय मसीह।